मर्द वो नहीं होता है जो ना बैकअप रख के छोड़े, मर्द वो होता है जो बिना बैकअप रख के छोड़े और खून खांसी को नाम जाके रोए। मैं बिहार से हूँ। अब बिहार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, या तो वो होंगे अखंड इंटेलिजेंट या फिर अखंड चूतिया। मेरा शक्ल देख के समझ गए होंगे आप लोग कि मैं किस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ। मैं इतना तेज हूं ना कि अगर मैं केबीसी जाऊं तो हॉट सीट को पाद मार के ठंडा कर सकता हूँ। अमिताभ बच्चन बोलेगा ले 7 करोड़ माँ का भोसरा, अब बाहर जाके पाद किया। मैंने 12th की बात की थी एनडीए की प्रिपरेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी वाला, बीजेपी वाला नहीं। पर मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि मैं एग्जाम क्रैक ही नहीं कर पाया एक भी। फिर मैंने की उसके बाद सीए का प्रिपरेशन। सीए प्रिपरेशन भी फाउंडेशन के बाद मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि टीचर को लगा कि मैं उससे कहीं आगे ना निकल जाऊं। वो मेरा पैसा और टाइम दोनों लेके भाग गया। फिर मैंने टीचर और सीए दोनों को ड्रॉप आउट कर दिया। फिर मैंने की यूपीएससी की प्रिपरेशन, जो उसमें आगे कि सीए छोड़ा तो यूपीएससी करेंगे, उससे नीचे थोड़ी आएंगे। यूपीएससी में मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि मुझे प्रीलिम्स भी नहीं निकला यार। तो मेंस और इंटरव्यू तो दूर की बात थी, नाम बुला दिया मैंने बिहारियों का। फिर मैं टीचिंग कर रहा था प्राइवेट जो स्कूल में, उससे भी मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा क्योंकि स्कूल का 500% 1000% इंक्रीमेंट हो रहा था, मेरा यहाँ 5% इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था। और ऐसे भी कहावत है कि प्राइवेट जॉब से ना तो आप भूखे मरोगे ना आप अमीर बनोगे, इसीलिए मैं बिजनेस कर रहा हूँ और भूखे मर रहा हूँ। खाने पे किल्लत पड़ी हुई है। फिर लास्ट ईयर मुझे पहला प्यार हुआ था। लड़की इतनी शानदार थी कि मुझे 2 महीना में ही ब्रेकअप करना पड़ गया पहला प्यार में। क्या बताओ यार, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मुझे उस लड़की से प्यार हुआ जिसको मल्टीपल बॉयफ्रेंड था। देखो यार, वो मेरी लाइफ में आई, ठीक है, वो मेरी लाइफ में, उसने मुझे सेट किया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने सेट किया। वो मैं कहती 5 दिन में शादी करो शादी करो, मैंने कहा ठीक है देखेंगे देखेंगे, अब इतना जल्दी थोड़ा पिघल जाना है। 1 मंथ देखा, अरे एकदम प्रॉपर अटेंशन। उसको लगा कि अब बंदा आ रहा है मेरे गिरफ्त में, अब इसे खर्चा करवाना है, ये करवाना है, गोल्ड डिगर, गोल्ड निकालना है। उसके बाद अटेंशन गैप, अटेंशन गैप, उससे लगा कि मैं उसे चेस करूंगा। जनरली होता है अटेंशन टूटने के बाद लोग चेस करते हैं, पर मैं नॉलेज को चेस करना समझा। तेज हो ना बिहारी दिमाग। एक्चुअली सी वाज फ्रॉम कलिम्पोंग, जो आपको पड़ता है वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट में। ब्यूटीफुल प्लेस कलिम्पोंग, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। ये दोनों को छोड़ के, ये दोनों महारात्मा थे, बाकी सारे लोग वहाँ के महान हैं। और वैसे भी कहावत है कि एक आम के सरने से सारा आम नहीं सर जाता, टोकरी नहीं सर जाता। ये दोनों सरे हुए हैं। दो एक ये है, दूसरा के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो मैंने उससे इज्जत से ब्रेकअप कर लिया। मैं उससे बुरा बोल सकता था, मैं बोल सकता था कि यू कांट गेट बेटर देन मी बिकॉज आई एम द बेस्ट। फिर भी मैंने दिल पत्थर के कहा कि तुम्हें मुझसे बेहतर मिलेगा, ठीक है, और मैंने उसे छोड़ दिया। यार उस समय मैं बहुत दुखी था, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट था यार कि मैं पहला प्यार ही हुआ था, पहले प्यार में परेशान हूँ, दुख दर्द, मैं एकदम कोस रहा था ऊपर वाले को यार कि क्यों यार मैंने पहले प्यार में ऐसा क्यों किया कि मैं पहला प्यार ही छोड़ना पड़ा। लड़का के लिए पहला प्यार कितना स्पेशल होता है। फ्रस्ट्रेट था, परेशान था, ये था वो था। यार उसने दूसरे दिन पीटी टीचर को सेट कर लिया। पीटी टीचर, पीटी टीचर के बारे में बताऊं, वो शरीर से था थोड़ा सा चौड़ा, पर दिमाग से 1 नंबर का था, बहन का लौड़ा। यार मैं उसे गाली देना नहीं चाहता, पर मैं क्या करूं, उसकी जो हरकतें थी, देखो मैंने उसे छोड़ा तो अब तुम एंजॉय करो लाइफ, मुझे कैसे मतलब। क्योंकि देखो मुझे पता चल चुका था कि सी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। मैंने इज्जत से छोड़ा, मैंने उसको बुरा भला नहीं कहा। मैं कह सकता था कि तुम गोल्ड डिगर हो, नार्सिसिस्ट हो, गलत हो। मुझे ये पता चल चुका था कि उसके पास आर्मी बॉयफ्रेंड है, फिर भी मैंने उसको इज्जत से छोड़ा, कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। पर अभी हरी पावर में दिखा सकता था, ठीक है, उसका हड्डी तोड़ सकता है। तो समझ रहे आप, समझ रहे आप बिहारी लोग का गर्मी। पर मैंने इज्जत से छोड़ा, वाइजेस्ट माइंडसेट, इंटेलिजेंट वाला माइंडसेट। तो ये देखो पीटी टीचर को उसने तो पहले सेट कर लिया। हमने ठीक है भाई, आज मुझसे छोड़ा, कल सेट कर लिया, तुम्हारा लाइफ है, तुम जो करो, मुझे देखना है कि मुझे क्या कर रहा है। उसने पीटी टीचर को पहले लगा दिया मेरे पीछे। वो पीटी टीचर मेरे चारों तरफ घूम रहा है, कुत्ता के जैसा चाट रहा है कि अरे, पहले तो वो चेक कर रहा था पीटी टीचर की कहीं मेरे पास दूसरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। मैंने डायरेक्टली पीटी टीचर को कहा था कि मर्द वो नहीं होता है जो ना बैकअप रख के छोड़े, मर्द वो होता है जो बिना बैकअप रख के छोड़े और खून खांसी को नाम जाके रोए।
थोड़ा बहुत मैंने करवा रहा है पर मैं ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि देखो लड़की अच्छी होती है तो रोता भी है, अब लड़की गंदी है, अब 2 महीना में छोड़ दिया, अब प्यार अपना अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ था तो छोड़ दिया, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड रियली आई एम टेलिंग यू, इस 2 महीने के अंदर मैंने रिलेशनशिप का जितना वीडियो था मैंने छान मारा। मेरे रिलेशनशिप के बारे में मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं कि टंकी के चोट पे कह सकता हूँ कि मुझे रिलेशनशिप के बारे में घंटा नहीं पता है। नहीं यार, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारा यूट्यूब से बहुत सारा रिलेशनशिप के बारे में जाना, फीमेल साइकोलॉजी में समझा, मेल साइकोलॉजी समझा, ह्यूमन नेचर समझा, उसके बाद मैंने उसको छोड़ा, उसके बाद मैंने राइट डिसीजन लिया कि कैसे-कैसे एस्केप करना है, कैसे निकलना है। देखो, उसके बाद वो दोनों ना मेरे पीछे लग गए कि इसको ना चिढ़ाना है, इसको बरगलाना है, इसको ना वो दोनों मेरे सामने आ रहे हैं साथ में, मेरे साथ में जा रहे हैं, साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं। यार 2 महीने के रिलेशनशिप में मेरे एक्स ने मेरे से एक बार भी स्कूल कैंपस में बात तक नहीं किया, नज़र नहीं मिलाती थी। इतना प्राइवेट था हम लोग का रिलेशनशिप कि उसके रूम पार्टनर को पता नहीं था कि हम लोग रिलेशनशिप में हैं। बात कर, और वो दोनों का पूरा स्कूल को पता चलवा दिया। चल ठीक है भाई, तुम्हारा लाइफ है, तुम जो करना करो। पर अब दोनों साथ में आके मुझे जला रहा है, तरपा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, दोनों मिलके परेशान कर रहा है। पीटी टीचर जो है एवरी पीरियड में आके मुझसे ऐसा-ऐसा टाइम देखें ना, वो मेरे फ़ोन में चेक कर रहा है और अपना फ़ोन दिखा रहा है। वो मेरे फ़ोन में ये चेक कर रहा था कि कहीं मेरे पास दूसरी तो नहीं है। उसके बाद वो हर एक पीरियड में आके मुझे दिखा रहा है कि देखो वो मैसेज कर रही है, उससे चैटिंग कर रहा है, वाइफ हस्बैंड वो लोग कर रहा है। मैं आई मीन वो लोग जो है पूरा ट्राई किया कि मैं मुझे वो परेशान कर दे, मेरा दिमाग खराब हो जाए, मैं तड़पूँ, जलूँ, उसके तलवे चाटूँ, उसके पीछे गिड़गिड़ाऊँ, परेशान करूँ। पूरा मेंटल हेल्थ मेरा खराब करने की कोशिश कर रहे थे वो बेवकूफ़, पर उन्हें नहीं पता कि मुझे मेडिटेशन भी आता है। मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग ब्रो। मेडिटेशन के बदले में मैं शांत रहा, उस कंडीशन में भी शांत रहा जब वो लोग मुझे बड़ा टीज़ कर रहे थे, मुझे परेशान कर रहे थे। ये 2-3 महीने का जो टाइम पीरियड था, दे ट्राइड देयर बेस्ट कि मेरा मेंटल हेल्थ खराब कर दे। पर मेडिटेशन हेल्प्ड मी एंड आई केप्ट साइलेंस बिकॉज़ साइलेंस इज़ द बिगेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। व्हेन साइलेंस इज़ इनफ टू विन द डर्टी गेम ऑफ लाइफ, नो नीड टू फाइट। तो वो लोगों ने बहुत ट्राई किया कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, फट जाए। फिर वहाँ पे कुछ दार्जिलिंग के टीचर भी रहते थे। तो स्कूल के बाद जब मैं घर आता था, तो वो लोग मुझे कॉल करते थे, "नहीं सर आप आइए, फुटबॉल खेलने के लिए आइए। आपको आना पड़ेगा।" कभी-कभी मैं थक जाता था, लेज़ीनेस आता था। "नहीं, नहीं" वो कहते थे, "नहीं, आपको आना पड़ेगा। आप आइए, फुटबॉल खेलने से दिमाग तंदुरुस्त होता है, बॉडी चुस्त होता है, मूव ऑन जल्दी होता है। आपको आना पड़ेगा, आप आइए, आइए, आइए।" वो मुझे इतना रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे जाना पड़ता था, मुन्ना बिरी लेके, चैनी खैनी लेके। सस्ता ना सर? वो मुझे फुटबॉल खिला के मूव ऑन करवाते थे, मैं उन्हें बीड़ी सिगरेट पिला के समझ गया आप। दार्जिलिंग टीचर वर रियली वेरी हेल्पफुल, दे हेल्प मी और मैं रियली एम टेलिंग यू कि किसी भी जगह में 1-2 इंसान के बुरा होने से पूरा इंसान बुरा नहीं होता है। बिहार में भी कुछ लोग हैं जो बुरे हैं, जिसकी वजह से बिहार बदनाम हो जाता है, पर इसका मतलब सब बुरा नहीं है, ठीक है? फिर वही बात कि एक मुस्लिम के आतंकवादी होने से पूरा मुसलमान आतंकवादी नहीं बन सकता, एक आम के सड़ने से पूरा टोकरी आम का नहीं सड़ सकता। फिर मैंने देखो वो कंडीशन में मैंने अपने आप पे काम किया, अपने आप को बेटर बनाया, अपने आप को ग्रो किया। जो उनके बिगिनिंग में मेरे पहले वीडियो के अपलोड होने के पहले मेरे एक्स ने मैसेज किया है मुझे आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। गैप जो मिला ना, उसे लगा कि ये बंदा तो ग्रो कर रहा है। उसने मैसेज किया, सर। मैंने कहा मिस। उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैंने आपको ड्रीम में देखा था, आपने मुझे आई लव यू कहा, आपने बी विथ मी कहा, मेरा हाथ पकड़ के लेके गए। मैं भी कहो यार कि मैं 2 मंथ के रिलेशनशिप में उसका हाथ टच तक नहीं किया, क्योंकि मैं इतना बड़ा फट्टू था। तो अब तो और बड़ा फट्टू हूँ, अब मैं उसका टच करने जाऊँ, अब तो मैं दूर भी हूँ। उसने मुझे मैसेज किया ऐसा-ऐसा। मैंने कहा मैंने इग्नोर मैंने बस हँसने का इमोजी डाल दिया। फिर कहती नहीं सच में सर, आई वाज़ रियली हैप्पी, आपको ड्रीम में देख के मैं सुबह में बहुत खुश थी। तो मैंने उसे रिप्लाई किया, आई प्रे फॉर यू बी हैप्पी होल लाइफ। क्या करता रिप्लाई किया मैंने। वो कहती है नो नो आई हैव टू बी हैप्पी विथ यू। मैंने कहा आई एम ड्रीमिंग विद अदर्स। क्या करता रिप्लाई किया मैंने। दिल गार्डन गार्डन हो गया कि मैं करता रिप्लाई कर रहा हूँ, इतना करता रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। उसको बुरा लग गया कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ किसी और के साथ। बोलते ग्रेट, आई नो यू हैव जी। मैंने इधर से इमोजी दिया डिचू।
हाँ भाई तुम जानो मेरे पास इमोजी है, बेस्ट वे होता है किसी को ना करने का। मेरे पास अब तक गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी कह दिया भाई क्यों किसी को परेशान करना, दिल नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। तो उसने जो है फिर मैसेज किया, बट आई डोंट नो व्हाई सर आई वाज इवन हैप्पी विथ यू इन माय ड्रीम, कि सपना में भी वो मेरे साथ खुश थी। मैंने रिप्लाई किया बिकॉज आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। क्या करता रिप्लाई किया मैंने, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं अपने को चेक कर रहा था, अरे कहीं मैं ही तो कहीं और तो नहीं, अरे मैं लैंड सबसे जगह सही जगह पे है ना। यार इतना तगड़ा रिप्लाई तो गॉड नहीं कर सकता। आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मैंने रिप्लाई किया। बेचारे का दिल थोड़ा देर के लिए टूट गया। अब बोल रहे हो कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया एक्सेप्ट? देखो यार वो अगर 18 साल की होती ना तो मैं सोचता भी, पता नहीं कितने लौंडों का दिल तोड़ चुकी 28 साल की बुढ़ी औरत। क्या शी वाज एल्डर देन मी, कितना सोना लड़का मिला था उसको, शी कुड नॉट हैंडल। आई वाज फॉर्चुनेट शी केम इन माय लाइफ, शी वाज अनफॉर्चुनेट आई केम इन हर लाइफ। इज्जत से मना कर दिया क्योंकि वो एक्स है। इज्जत से मना नहीं करोगे, वो एक्स है, कुछ भी कर सकती है। वो कलिम्पोंग के पहाड़ों पे चढ़ सकती है, वहां से तीस्ता नदी में कूद सकती है, कूद के स्त्री बन सकती है, स्त्री बन के मुझे उठा के ले जा सकती है, नंगा करके कर्म कांड करके मुझे नामर्द बना के छोड़ सकती है। देखो यार आप लोग बोल रहे हो कि मैं कि फीमेल का, मैं लेडीज का रिस्पेक्ट नहीं करता। आई एम टेलिंग यू आई रिस्पेक्ट सो मच। मैं उसका भी रिस्पेक्ट बहुत कर रहा था, मैंने इज्जत से छोड़ा, जबकि वो इंसान गलत थी, फिर भी मैंने इज्जत से छोड़ा था। पर उसने घटिया हरकत किया जिसकी वजह से मुझे आज ये हरकत करना पड़ा। मुझे कहानी मिल गया यार। एक्चुअली मैंने ये कहानी लिखा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, फिल्म बनाऊंगा, पर वो बन नहीं पाया। तो मैं चलो आप लोग को सुना देता हूँ। पर जिस स्टोरी पे मैं एक समय रो रहा था, तड़प रहा था, उससे आप लोगों को हंसा रहा हूँ आज। मैं सही बता रहा हूँ कि आप लोग सोचते हो मैं आई रिस्पेक्ट फीमेल सो मच, आई रिस्पेक्ट फीमेल सो मच। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे कलीग जो रही हैं तो उनसे उनसे आप पूछ सकते हो कि मैं कितना रिस्पेक्ट करता था। दे ऑलवेज फील सेफ अराउंड मी। मेरे स्टूडेंट थे, आई रिस्पेक्ट देम सो मच। मेरी माँ, मेरी बहन, दे आर ऑल्सो फीमेल, मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं अपनी मम्मी का इतना रिस्पेक्ट करता हूँ, इतना रिस्पेक्ट करता हूँ ना अपनी मम्मी का। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तू मेरे मरने के बाद ही शादी करेगा। मैं भी बोलता यार मम्मी मैं कितना, यार कितना साल का हो गया जो आप ऐसे बात कर रहे हो? बोलती है तू तो हो गया 40 साल का। मैंने कहा 40 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया। बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तो स्वीट 20 है। मैंने कहा मम्मी ऐसी हरकत करोगे तो मेरे शादी के पहले ही आपका टिकट कर सकता है।